अस्सलामुअलैकुम। मश्क़ सेट 3.3 का आज हम छठा, सातवां और बाकी तमाम सवालात इंशाल्लाह देखने वाले हैं। मश्क़ सेट 3.3 पेज नंबर 72 पर सवाल नंबर 6 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक हिसाबी तसाउद के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, तो उसका 28वां रुकन मालूम कीजिए। ठीक है, 55 अरकान की जमा दी गई है और 28वां रुकन मालूम करना है हमको। ठीक है, तो हिसाबी तसाउद के 55 अरकान की मदद से देखते हैं क्या हासिल होता है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ है लिख लेंगे हल। हमको दिया हुआ है कि पहले 55 अरकान की जमा, जिसको हम ज़ाहिर करेंगे S55 से, कितनी है 3300। ये 55 अरकान की जमा दी गई है हमको। S55 इज इक्वल टू 3300। अब SN के ज़ाब्ते की मदद से हम जो है यहाँ पर एक मसावत हासिल करेंगे। हम जानते हैं कि SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये SN का ज़ाब्ता है। अब इसकी मदद से अब हमको 55 अरकान की जमा दी हुई है, यानी N की कीमत 55 दी हुई है, तो S55 मसावी 55/2 और उसमें 2A, क्योंकि पहला रुकन हमको नहीं मालूम, तो 2A जैसे कि वैसे रहेगा। N की कीमत 55 है और D की भी कीमत हमको मालूम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ तक हल कर सकते हैं इसको। अब S55 की कीमत हमको दी हुई है 3300। S55 की जगह 3300 हासिल हो गया, मसावी 55/2 कौस में 2A। 55 में से 1 माइनस करते हैं हम अगर, तो ये हासिल होगा 54। 55 - 1 मसावी 54 और यहाँ पर D जैसे कि वैसे 54D हासिल हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये 55 को 3300 के साथ लेकर आ जाएंगे, यानी यहाँ पर ये 55 बटे में आ जाएगा, 3300/55 मसावी, और ये बटे का जो 2 है मसावत के कौस के अंदर लेकर के चले जाएंगे, यानी क्या होगा 2A/2, ये 2 इसके बटे में आ गया, जमा फिर 54/2 इंटू D। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर 55 को मसावत की दूसरी जानिब लेकर आ गए, तो यहाँ पर बटे में आ गया, और ये जो बटे का 2 था तो कौस के अंदर लेकर चले गए, तो दोनों भी अरकान के साथ ये बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से हम 55 को तकसीम करें, 54 को तकसीम करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 बचा 14 बने, 2 सते 14। तो यहाँ पर A जमा 27D ये हमको हासिल हुआ। और यहाँ पर 55 और 33, 55 के पहाड़े से भी हम डायरेक्ट तकसीम कर सकते हैं, या 55 और 33 11 के पहाड़े में आएगा, तो पहले 11 से तकसीम कर देते हैं। 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 2 0 हासिल हुए। यहाँ पर 2 0 जैसे कि। अब बटे में 5 है, 5 से 2 बार इसको तकसीम करेंगे, 5 × 5, 5 × 6 = 30 और ये 0 का 0। ठीक है, यहाँ पर पूरी कीमत हासिल हुई हमको 60। और यहाँ पर क्या बचा, A जमा 27D, तो ये मसावत की इस जानिब लिख सकते हैं हम, इसलिए A जमा 27D मसावी यहाँ पर क्या हासिल हो गया 60। ठीक है, ये मसावत नंबर 1 हासिल हो रही है हमको यहाँ तक। ठीक है, अब हमको सवाल क्या दिया हुआ है कि उसका 28वां रुकन मालूम करना है, यानी अब TN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि TN मसावी A जमा N-1 इंटू D। अब हमको 28वां रुकन मालूम करना है, यानी T28 इज इक्वल टू A जैसे कि वैसे, फिर N की जगह पर 28 - 1 इंटू D। ठीक है, तो T28 इज इक्वल टू A प्लस 28 में से 1 माइनस हो गया 27 और ये D, A प्लस 27D। T28 का क्या ज़ाब्ता हासिल हो गया हमको, A जमा 27D, जबकि हमको मसावत नंबर 1 में देखिए यहाँ पर A जमा 27D की कीमत हासिल हो गई है 60। A जमा 27D यहाँ पर भी, A जमा 27D यहाँ पर भी, यानी T28 क्या हासिल हो रहा है 60। मसावत नंबर 1 की बिना पर, मसावत नंबर 1 की बिना पर T28 इज इक्वल टू 60, यानी 28वां रुकन 60 है। ये हमारा जवाब हासिल हो गया यहाँ पर, इसलिए 28वां रुकन 60 है। इस तरीके से ये सवाल नंबर 28वां रुकन 60 है। इस तरीके से पहला सवाल कंप्लीट। अब दूसरा सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा सवाल क्या है, इसके बाद सवाल नंबर 7 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक हिसाबी तसावुत के 3 मुतवातिर अरकान की जमा
27 है और उनका हासिल ज़रब 504 है, तो वो अरकान मालूम कीजिए। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। अब सवाल के अंदर ही हमको फ़र्ज़ करने के लिए दिया हुआ है, यानी एक इशारा दिया हुआ है कि फ़र्ज़ कीजिए 3 मुसलसिल आदाद a मनफी d a जमा d है। इस तरीके से हमको सवाल के अंदर ही दिया हुआ है, इसकी मदद से हमको जो है तो हल करना है कि ठीक है। तो इसी को हम हल में लिख लेंगे। पहले फ़र्ज़ कीजिए कि कि 3 मुसलसिल आदाद a मनफी d a जमा d है। ये 3 मुसलसिल आदाद हमने फ़र्ज़ किए यहाँ पर। ये पहला रुकन रहेगा a मनफी d a जो है तो दूसरा रुकन, और a जमा d ये तीसरा रुकन है। इस तरीके से हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया है। फ़र्ज़ कीजिए कि 3 मुसलसिल आदाद a मनफी d a जमा d है। यानी अगर हम a और d की कीमत मालूम कर लेते हैं तो हमको 3 मुतवातिर अरकान मालूम हो जाते हैं। मुतवातिर यानी एक के बाद एक, इस तरीके से 3 अरकान, उसको मुतवातिर अरकान बोलेंगे। अब वो 3 अरकान हमको मालूम करना है। यहाँ पर हमको 2 शराइत दी हुई है, इसकी मदद से हम जो है तो कोशिश करेंगे कि ए और डी की कीमत हासिल हो जाए। तो पहली शर्त के मुताबिक, या फिर 3 मुतवातिर अरकान की जमा है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त में क्या दिया हुआ है कि 3 मुतवातिर अरकान की जमा 27 है। 3 मुतवातिर अरकान की जमा 27। अब 3 अरकान हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किए हैं, a मनफी d, a और a जमा d, यानी इन तीनों की जमा मसावी 27। इस तरीके से हम मसावत की सूरत में इसको ले सकते हैं। तो a मनफी d a जमा d, तो तीनों को भी हमने जमा में ले लिया है, मसावी 27 आएगा इनका। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए d प्लस में और d माइनस में ये कैंसिल हो जाएंगे, और गौर से देखें तो a 3 मरतबा है, तो तीनों की जमा हो जाएंगे 3a मसावी 27। ठीक है, तो a मसावी 27 बटे 3, 3 एक 3 ना है 27, तो a मसावी 9। यहाँ पर a की कीमत हासिल होगी हमको पहली मसावत की मदद से। अब दूसरी मसावत क्या दी गई है कि उनका हासिल ज़रब, सवाल में क्या दिया, उनका हासिल ज़रब 504 है। इसकी मदद से हमको दूसरी मसावत बनाना है, या फिर दूसरी शर्त के मुताबिक इस तरीके से लिख लेंगे। दूसरी शर्त के मुताबिक उनका हासिल ज़रब, यानी ये 3 अरकान जो हमने फ़र्ज़ किए a माइनस डी, a प्लस डी, इनको ज़रब में लेना है, मतलब ब्रैकेट में ले लेंगे हम। a मनफी d ये पहला रुकन, a दूसरा रुकन, और a जमा d ये तीसरा रुकन। इस तरीके से यहाँ पर तीनों अरकान का हासिल ज़रब 504 है। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू 504 ऐसे ले लेंगे। अब a मनफी d a जमा d, देखिए अब यहाँ पर गौर से देखिए a मनफी d और a जमा d, ये a मनफी d a जमा d ये ज़ाब्ते की सूरत में हासिल हो जाता है। a की दूसरी मनफी d की दूसरी, ज़ाब्ते ये तौसीक़ का जो ज़ाब्ता हमारा, उसके मदद से ये हमको हासिल होगा a की दूसरी मनफी d की दूसरी, और बाकी क्या बचा, a बच गया है मसावी 504। इस तरीके से अब यहाँ पर a की कीमत हमको मालूम हो गई है, वो कीमत रख देंगे। a की दूसरी यानी 9 की दूसरी मनफी d की दूसरी, और फिर ये 9 मसावी 504। ठीक है, अब यहाँ से हमको d की कीमत हासिल करना है, तो ये 9 जो 2 मरतबा है, इनको हम मसावत की दूसरी जानिब ले लेंगे। 9 की दूसरी 9 ना है 81 मनफी d की दूसरी मसावी, अब ये 9 को मसावत किस जानिब लेकर आ जाते हैं हम, 504 बटे 9, 9 एक 9, 9 से 9 50 का पहाड़, 9 पंजे 45। ठीक है, 5 बच गया है, 54 बन गए, 9 छके 54। इस तरीके से यहाँ पर 9 से इसको तकसीम किए तो 56 आ गया। अब 81 मनफी 56 मसावी डी की दूसरी। ठीक है, ये 56 को इस तरफ ला लिया हमने और डी की दूसरी इस तरफ लिख लिए, तो डी की दूसरी मसावी हो जाएंगे। अब 81 में से 56 निकालते हैं, यानी 11 में से 6 गए 5, और यहाँ 7 बच गए, 7 में से 5 गए 2, तो 81 में से 56 माइनस करने पर हमको हासिल होगा 25। तो डी की दूसरी मसावी 25, इसलिए सिर्फ डी मसावी 5, 25 का जज़्र मुरब्बा लेना पड़ेगा यहाँ पर 5। तो ए और डी की कीमत हमको हासिल हो गई, ए मसावी 9 हासिल हुआ और डी मसावी 5। ठीक है, तो इसलिए पहला रुकन हमारा हासिल हो जाएगा। पहले रुकन के लिए हमने फ़र्ज़ किए थे a मनफी d, यानी a की कीमत 9 है, 9 मनफी 5, 9 में से 5 के 4, ये पहला रुकन। दूसरा रुकन जो a है वही हमारा दूसरा रुकन है, तो a की कीमत
सॉरी ए की कीमत 9 हासिल हो गई है, ये दूसरा रुकन 9, और तीसरा रुकन है हमारा ए जमा डी, यानी 9 जमा 5, 9 जमा 5 मसावी होता है 14। ठीक है, इसलिए वो तीन मुतवातिर अरकान 4, 9 और 14 है, 14 है। इस तरीके से हमको यहाँ पर तीनों अरकान मालूम हो गए, पहला रुकन, दूसरा रुकन और तीसरा रुकन, यानी तीन अरकान हमारे हासिल हो गए, 4, 9, 14। यहाँ पर सवाल नंबर 7 हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है, देखिए सवाल नंबर 8 भी इसी तरीके से है सवाल नंबर 7 की तरह, कि एक हिसाबी तसाउत के मुतवातिर 4 अरकान की जमा 12 है, और उन 4 मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है, वो 4 अरकान मालूम कीजिए। इस तरीके से हमको सवाल दिया हुआ है। सवाल में ही पहले की तरह ही हमको 4 अरकान फ़र्ज़ करके दिए हुए, यही हमको फ़र्ज़ करना है सवाल नंबर 4 में। तो क्या दिया हुआ है, फ़र्ज़ कीजिए कि 4 मुतवातिर अरकान, यानी पहले इसमें हमने 3 मुतवातिर अरकान मालूम किए, यहाँ पर 4 अरकान मालूम करना है। फ़र्ज़ कीजिए कि 4 मुतवातिर अरकान ए मनफी डी, ए जमा डी, ए जमा 2D है। ये 4 अरकान है हमारे पास। ठीक है, अब इनके ताल्लुक़ से क्या शर्त दी हुई है कि 4 मुतवातिर अरकान की जमा 12 है, क्योंकि उनकी जमा या 4 अरकान की जमा 12 है। ठीक है, अब इन 4 अरकान को जमा की सूरत में लिखना है, ए मनफी डी जमा ए जमा डी जमा ए जमा 2D मसावी 12। ये 4 अरकान सबको जमा की सूरत में ले लिए हमने, मसावी क्या हासिल होगा, 12 हासिल होगा, यहाँ पर 12 लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल हो सकता, तो +D और -D ये कैंसिल कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ए 4 मरतबा है, 4A जमा 2D मसावी 12, 4A जमा 2D मसावी 12, यह हासिल हो गया हमको। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम 2 से तकसीम करके और मुख्तसर कर सकते हैं। 2 से तकसीम करने पर तो 2A जमा D मसावी 6 कैसे हासिल हुआ, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 से तकसीम करने पर। यहाँ हमने क्या किया, 2 से तकसीम कर दिए, तो 4 को 2 से तकसीम करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से तकसीम करेंगे 1 आएगा, 12 को 2 से तकसीम करेंगे 6 आएगा, तो 2A जमा D मसावी 6, ये हमको पहली मसावत हासिल हो गई है। ठीक है, उसके बाद दूसरी मसावत की मदद से हम यहाँ पर दूसरी शर्त की मदद से दूसरी मसावत क्या हासिल होती है वो देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है, उन 4 मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे रुकन की जमा 14 है। तीसरा रुकन हमारा कौन सा तीसरा रुकन है, 1 2 3, ये तीसरा ए जमा डी और ए जमा 2D ये चौथा रुकन है। इन दोनों की जमा करने पर क्या हासिल होगा, हमको 14 हासिल होगा। तो दूसरी शर्त के मुताबिक या फिर क्योंकि तीसरे और चौथे रुकन की जमा 14 है, तीसरे और चौथे रुकन की जमा 14 है। तो तीसरा रुकन है हमारा ए जमा 2D और चौथा है ए जमा 2D, इन दोनों की जमा कितनी है, 14 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, इसको फिर से हम जमा कर लेते हैं। तो ए और ए 2A जमा D और 2D, ये कितना हो गया 3D मसावी 14। ठीक है, यहाँ पर 2A जमा D ये हासिल हुई, और इस मसावत में 2A जमा 3D मसावी 14 यहाँ पर दूसरी मसावत हासिल हुई। अब इन दोनों मसावतों को हल करके हम A और D की कीमत मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मसावत नंबर 1 में देखिए यहाँ पर 2A है और यहाँ पर 2A है, यानी दोनों भी अरकान एक जैसे हैं, सिर्फ हम इनकी तफरीक कर लेंगे। तो मसावत नंबर 1 और 2 की तफरीक करने पर, मसावत नंबर 1 और 2 तफरीक कर लेंगे तो दोनों की तफरीक क्या हो जाएंगे, 2A जमा 3, दूसरी मसावत है 2A जमा D मसावी 6। इन दोनों को हमने मसावत को एक के नीचे एक लिख लिया है। अब इनकी हमको तफरीक करना है।
तफरीक करना है मतलब मनफी मनफी और मनफी। तो यहाँ पर 2a और 2a कैंसिल हो जाएंगे। 3d में से d को माइनस करते हैं तो 2d बचेगा, और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा इस तरीके से। तो d मसावी 8/2, 2 1 2, 2 चौक 8। तो d की कीमत हासिल हो गई है हमको 4, d मसावी 4। अब ये कीमत हम कोई भी मसावत में रख के a की कीमत मालूम कर सकते। तो d मसावी 4 मसावत नंबर 1 में रखने पर d मसावी 4 मसावत नंबर 1 में रखने पर मसावत नंबर 1 क्या है, 2a जमा d मसावी 6। ये मसावत नंबर 1 है, 2a जमा d मसावी 6 मसावत नंबर 1। अब इस मसावत में हमको d की जगह पर 4 रखना है, यानी d की कीमत 4 रख दिए मसावी 6। ठीक है, 2a मसावी 4 माइनस में आ जाएंगे इस तरफ आकर, 6 मनफी 4। तो 2a मसावी 6 में से 4 गए 2 बचेंगे। तो a मसावी 2/2, 2 से इसको तकसीम करते हैं, 2 1 2, a की कीमत हासिल हो गई हमको 1। अब a और d दोनों कीमतें हासिल हो गई है। अब 4 अरकान हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसलिए पहला रुकन क्या फ़र्ज़ किए थे हमने, a मनफी d, यानी a की कीमत 1 है और d की कीमत 4 है। 1 मनफी 4, 4 में से 1 गया, मनफी 3 बचेगा। उसके बाद दूसरा रुकन क्या है हमारा, a है। ठीक है, यानी a की जो कीमत है वही दूसरा रुकन है, a मसावी 1 है। दूसरा रुकन हासिल हो गया 1। तीसरा रुकन क्या दिया हुआ है, a जमा d, ये हमने फ़र्ज़ किए थे। ठीक है, a जमा d यानी 1 जमा 4। ठीक है, 1 और 4 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 जमा 4। और चौथा रुकन यानी a जमा 2d, मतलब 1 जमा 2 और उसमें d की कीमत 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, इस तरीके से तो 4 अरकान हमारे हासिल हो गए, मनफी 3, 1, 5, 9। इसलिए वो 4 अरकान मनफी 3, 1, 5, 9 है। ये 4 अरकान इस तरीके से हमने मालूम किए हैं। ठीक है, तो वो 4 अरकान क्या रहेंगे, मनफी 3, 1, 5, 9। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा सवाल नंबर 9। एक हिसाबी तसाउत का 9वां रुकन सिफर है तो दिखाइए कि 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है। ठीक है, यहाँ पर साबित करने के लिए हमको दिया हुआ है, और दिया हुआ ये है कि 9वां रुकन सिफर है। एक हिसाबी तसाउत का 9वां रुकन सिफर है, और इसकी मदद से हमको साबित करना है कि 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, दिया हुआ है 9वां रुकन सिफर है, यानी T9 = 0। 9वां रुकन सिफर मतलब T9 = 0। अब हम ज़ाब्ता मालूम है हमें, Tn का ज़ाब्ता हम जानते हैं कि Tn मसावी a जमा n मनफी 1 इंटू d, ये हमारा Tn का ज़ाब्ता है। अब यहाँ पर T9 दिया हुआ है हमको, तो T9 लिख लेंगे। इसलिए T9 मसावी a जमा n की जगह पर 9 मनफी 1 इंटू d। ठीक है, T9 की कीमत दी गई है 0 मसावी a जमा 9 में से 1 गया, 8 बचे, a जमा 8d मसावी 0। ये मसावत हासिल हो रही है हमको, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए a मसावी 8d को इस तरफ ला लिए तो मनफी 8d। a की कीमत क्या हासिल हो गई d की सूरत में, a मसावी मनफी 8d। अब हमको क्या दिखाना है कि 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है, तो इसलिए क्या करेंगे, अब 29वें रुकन के लिए क्या ज़ाब्ता हासिल होता है वो देखते हैं। तो T29 = a प्लस n की जगह पर 29 - 1 इंटू d। ठीक है, और a की कीमत अब हमको मालूम हो गई है मनफी 8d। ठीक है, इसलिए T29 = a की कीमत मनफी 8d जमा 29 में से 1 गए तो 28, और ये d इसके साथ 29 में से 1 माइनस करें हमने 28 आ गया, 28d। अब 28d और 8d दोनों भी d की सूरत में, तो जमा मनफी का अमल, 28 में से 8 गए तो 20 बचेंगे। T29 मसावी 20d। ठीक है,
ये 29वें रुकन का ज़ाब्ता हासिल हो गया हमको 29 इज इक्वल टू 20D। ठीक है, अब 19वां रुकन, इसके बाद क्या मालूम करना है, इसी तरह T19 यानी 19वां रुकन क्या आ जाएगा अब A जमा 19 मनफी 1 इंटू D। ठीक है, तो T19 इज इक्वल टू ए की कीमत फिर हमारे पास -8D है, यहाँ पर ए इज इक्वल टू -8D, तो ए की जगह पर आ गया 19 में से 1 गए तो 18 बचेंगे, 18D ए जमा 18D और ए की कीमत -8D। अब ये भी दोनों डी की सूरत में, अब 18 में से 8 निकालेंगे तो क्या बचेगा 10D, 18 में से 8 गए 10D, तो T19 का ज़ाब्ता क्या हासिल हो गया 10D, मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और 2 पर देखिए। ठीक है, T29 क्या आ गया 20D और T19 क्या आ गया 10D। ठीक है, तो ये दोनों को देखकर ही समझ में आ रहा है 10 का दुगना है ना, 10 का दुगना 20 है, मतलब 19वें रुकन का दुगना 29वां रुकन है। ठीक है, तो ये साबित होता है हमारा, इसलिए मसावात नंबर 1 और 2 की बिना पर, मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर क्या हासिल हो गया हमको T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19, इसलिए 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है। ये हमारा साबित हो गया है कि 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है। इस तरीके से तो क्या कि सिंपल है एकदम, T9 का हमको दिया हुआ है T9 इज इक्वल टू 0, उसी की मदद से हमने इसको जो है तो Tn के ज़ाब्ते की मदद से पहले T29 क्या आता है वो देखे और फिर T19 क्या हासिल होता है वो देखे, तो दोनों भी यहाँ पर एक दूसरे का दुगना हासिल हुआ है, T19 का दुगना हासिल हुआ है T29। तो ये हमारा साबित हो गया है कि यही हमको दिखाना था कि दिखाइए कि 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है, तो T19 यानी 19वां रुकन 10D आया तो उसका दुगना 20D रहेगा, तो 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है, ये साबित होता है मसावत 1 और 2 की बिना पर। ठीक है, तो इसी के साथ ये मशक यहाँ पर ख़त्म हो गई है। आप कोशिश कीजिए इसको लिख कर रखने की और जो भी होमवर्क हो उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। खुदा।